दोस्तों, स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन परसेंटेज टॉपिक चल रहा था अपना, और कल अपन ने बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन किए थे। जैसे कल का कौन सा था, वो कि भाई किससे गुणा मल्टीप्लाई का था, एक तो कि कितने से मल्टीप्लाई होता था, तो ये एरर परसेंटेज निकालनी होती थी। ठीक है, वो वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो मैंने लास्ट में जाके बोला आपको कि भाई कल वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा समझने लायक होगा। एक बार समझ में आ जाए तो फिर ये बिल्कुल ही इजी बन जाएगा अपने लिए। तो इसमें दे रखा है, अगर इनकम टैक्स 16% बढ़ जाए तो कुल इनकम 4% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन छोटा सा है पर समझने लायक है। ठीक है, पहले मेथड से अपन करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले बेसिक है अपना कि भाई जो भी है ना, मान लो भाई कोई आदमी 1000 रुपए कमा रहा है, किसी आदमी की आय 1000 रुपए। ठीक है, उसमें से क्या होगा, निर्मला ताई क्या करेगी, टैक्स ले लेगी, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, आय इनकम पे जो भी टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं अपन। तो इसमें इनकम पे टैक्स मान लो स्टार्टिंग में 200 रुपए लगा। ठीक है, तो जो नेट आय होगी ना, नेट इनकम, नेट आय या नेट इनकम जो भी होगी वो क्या होगी, जो आय है उसमें से टैक्स घटाएंगे, तभी तो कट पिटा के तो आती है उसकी जो सैलरी होगी, वो कट पिटा के आएगी, टैक्स गवर्नमेंट काट लेगी, और ये उसकी बेसिक जो मेन आय होगी वो ये है। पर जो नेट आय होगी वो क्या होगी, 800 रुपए होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई इनकम टैक्स 16% बढ़ जाए, मतलब टैक्स है ना बढ़ रहा है, तो टैक्स बढ़ रहा है। आय तो उसकी आदमी की बोला ही नहीं है कुछ, इसका मतलब आय तो उसकी 1000 रुपए ही है। अब निर्मला दाई ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, 250 रुपए कर दिया मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, 250 रुपए कर दिया तो इसकी नेट आय क्या होगी, कम हो जाएगी ना, मतलब टैक्स तो बढ़ रहा है और नेट आय इसकी कम हो रही है। वही इसमें बता रखा, देखो इनकम टैक्स 16% बढ़ जाए, इनकम टैक्स बढ़ गया तो कुल इनकम 4%, तो कुल इनकम मतलब नेट इनकम है, न कि ये आय है। आय इसमें तो कोई है ही नहीं, उसको तो जो कोई भी गवर्नमेंट फर्म होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी, कोई भी होगा, ठीक है, वो तो उसको फिक्स आय उतनी देगी, उसको कोई मतलब नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया तो उसकी नेट आय तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप की कंडीशन है। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रहा है कि भाई जो उसकी जो फिक्स्ड इनकम है ना, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो अब इसमें आय को अपन क्या लिख सकते हैं, जो उस आदमी की आय है उसको लिख सकते हैं अपन नेट आय। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी है, जो डब्ल्यू वगैरह की तैयारी करते हैं उनको तो ये पता होगा कि भाई ये कैसे होता है इसमें, है ना। और इस पे जीके में भी आजकल क्वेश्चन आता है, जो भी अपन प्री वगैरह देते हैं, प्री मेंस जिसमें है, उसमें भी जैसे नेट आएगा, नेट आय प्लस टैक्स, नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू होगा इनकम। ठीक है, इसको अपन को कंसेप्ट में रख के इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया भाई, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं और इसकी नेट इनकम कम हो रही है। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इनिशियल अपन दो चीजें मान लेंगे। ठीक है, इनिशियल टैक्स तो अपन ने मान लिया 100x। ठीक है, और इनिशियल नेट इनकम, क्योंकि ये आय ये जो है ये तो फिक्स है उसकी, वो उनमें चेंज कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, नेट इनकम घट रही है, तो इसको अपन ने 100y मान लिया। ठीक है, जो पहला मेथड है वो अपने को बस ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। जो सेकंड मेथड है वो बहुत इजी है, और इसका एक तरीके से ऐसे मान लो कि भाई शॉर्ट ट्रिक है। तो क्वेश्चन अगर ये वाला आता है तो अपन शॉर्ट ट्रिक से ही सोल्व करेंगे, और बहुत ही 2-3 स्टेप में वो सोल्व हो जाएगा इससे ना। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल जो टोटल आय होगी वो कितनी होगी, 100x प्लस 100y होगी, है ना। इनिशियल टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम, वो भी आय इधर है ना, वो सेम आय इधर होगी, दोनों तरफ सेम ही होगी। तो टैक्स कितना 100x है, इसको कितना बढ़ा दिया, 16% बढ़ा दिया, तो 116x हो जाएगा ये। ठीक है, अपन कितना भी मान सकते हैं इसको, x और y भी मान सकते थे, पर ये है कि भाई अपने इससे कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैंने आपको बताया। और ये मान लो कहीं अपन शॉर्ट ट्रिक में उसमें भूल जाए वो चीज डायरेक्ट करने में, तो ये चीज अपने बेसिक वाली काम आएगी। तो ये नेट इनकम अब कितनी हो रही है, 4% घट रही है,
तो ये 96y हो जाएगी। तो यहां से x और y में एक रिलेशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है 16x इज इक्वल टू आ रहा है 4y, है ना। तो इसका मतलब x अपॉन y कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो ये क्या है, ये तो टैक्स है और ये नेट इनकम है ना, यही हो रहा है। तो अपन टोटल इनकम लिख सकते हैं। अब इनकम बराबर क्या होगा, इनकम हो जाएगा टैक्स प्लस इसकी नेट इनकम, तो वो हो जाएगा 5। अब इनकम टैक्स निकाल सकते हैं अपन। इनकम टैक्स क्या होगा, जो टैक्स लग रहा है, एक लग रहा है टैक्स, किस पे लग रहा है, वो इनिशियल आय पे लग रहा है, वो न कि इसके नेट इनकम पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इनिशियल आय जो उसकी होती है उसी पे टैक्स लगता है, तब जाके नेट इनकम उसकी अपने को प्राप्त होती है। तो डिवाइडेड बाय 5, ये ध्यान रखना बस इसमें। तो ये आ गया यहां से 20%, ठीक है। अब पूछ सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं कि भाई जो नया टैक्स होगा वो कितना होगा। तो वो 20 में 16 जोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं है कि सीधा 36% कर दे। यहाँ पे 36% नहीं होगा, वो 20% प्लस इसका 20 का 16% होगा। वो 16 दूना 32 प्लस ये मतलब 20 प्लस 16 दूना 32, मतलब ये कितना हो गया 3.2 हो जाएगा। 3.2 इसमें जुड़ेगा तो मतलब 23.2% आएगा। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। कुल मिला के अपन बेसिक पे इसके फोकस करेंगे तो ये अपना हो जाएगा। अब मेथड सेकंड ऐसा है कि भाई मेथड जो सेकंड है ना, वो ये होगा कि भाई टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम, वो होगा परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है, या ये फर्स्ट है या फिर दूसरा ये है टैक्स मल्टीप्लाई बाय जो टैक्स के साथ परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम परसेंटेज चेंज, ये इनके साथ अपन को मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। ये एक दूसरे के, यहाँ पे टैक्स नीचे कैसा आया और ये कैसा आया, क्योंकि यहाँ अपन ने देखा कि भाई टैक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है नेट इनकम जैसे जैसे कम हो रही है, तो इसकी वजह से ये आ गया कि भाई अगर इसके साथ में अपन अपॉन में लेते हैं इसके, तो इसका रिवर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है टैक्स मल्टीप्लाई बाई टैक्स की जो रेट है वो कितनी है, अपने को कितनी दे रखी है 16% बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई नेट इनकम मल्टीप्लाई बाई कितना 4% कम कर रहे हैं क्या इसको, हाँ 4% डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से ये कट गया और टैक्स अपॉन ये सेम चीज अब यहां से आ जाएगी, टैक्स अपॉन इनकम नेट इनकम, है ना। नेट इनकम अपने पास आ जाएगा 4/16, तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स वो आ जाएगा 1/1 + 4, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 100%, तो ये 20% यहां से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या है, नेट टैक्स क्या होता है, नेट टैक्स क्या होता है, पर अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई जो इनकम होती है आदमी जो कमाता है उसमें से गवर्नमेंट टैक्स छीन लेती है पहले ही, तो नेट इनकम उसकी आती है, जो इन हैंड सैलरी कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो आय है इसमें अपन जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरीके से आएंगे, भाई टैक्स को बढ़ाएंगे तो और नेट इनकम को घटाएंगे, तो नेट इनकम घटेगी और टैक्स बढ़ाएगा तो आय अनचेंज रहेगी, अनचेंज रहेंगी तो अपन ये वाला फॉर्मूला सीधा लगाएंगे कि भाई टैक्स मल्टीप्लाई बाई जो भी टैक्स है मल्टीप्लाई बाई टैक्स की जो भी रेट बढ़ाई है या घटाई है जो भी है इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाई इसकी जो भी रेट बढ़ी है या घटी है इस टैक्स बढ़ाने के चक्कर में, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम का अपने पास एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ गया तो फिर बाद में अपन परसेंटेज ऑफ टैक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये चीजें अपने को वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन टैक्स मल्टीप्लाई बाई ये वाला स्टेप लगाएंगे, उसमें भी 100 को खा जाएंगे बीच में, ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज है दोनों तरफ ही आएगा परसेंटेज, इसलिए अपने को ये चीजें, तो ये अपने
इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है, जो टैक्स दे रखा है टैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स की जो भी रेट दे रखी है बड़ा या घटा जो भी इज इक्वल टू करना है अपने को नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय इसका जो कुल इनकम है वो घटी है या बढ़ी है उसकी परसेंटेज जो दे रखी है वो लिख दिया। फिर अपने को नेट इनकम है ये, पर टैक्स निकालना होता है अपने को इनकम पे, जो टोटल इनकम होती है तो टोटल इनकम में टैक्स जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये वाला करना है। ठीक है, किसी को बेसिक समझना है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी अपन सीख सकते हैं। बेसिक एक बार सीखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई अपन अगर कहीं लटक भी जाए ऐसे क्वेश्चंस में, और मान लो कोई इसमें कुछ चेंजेस भी करके कोई ये दे दे क्वेश्चन, तो अपन बेसिक से इसको आराम से कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनिशियल टैक्स को अपन ने 100x मान लिया, x भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेट इनकम को मान लिया अपन ने इनिशियल जो ये थी वो 100y, तो इसमें क्या होगा जो नेट इनकम होगी वो दोनों साइड बराबर होगी, कितना भी इनमें कोई फर्क करो कोई मतलब नहीं है, टैक्स कितना भी बढ़ा दो और तो उससे क्या होगा कि नेट आय कम हो जाएगी। ये वाला तो सेम ही रहना है, तो ये वाला सेम रहेगा, तो अपन जो इनिशियल क्या था जो इनकम थी वो ये थी, इज इक्वल टू फाइनल इनकम क्या होगी, दोनों को टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी। तो ये इसमें बढ़ा दिया 16% और इसमें 4% घटा दिया, बस इतना ही करना है, अब कुछ नहीं होगा। यहाँ से x और y का अपने पास रेशियो आ गया, x क्या है टैक्स है और y क्या है नेट इनकम है, तो इनकम अपने पास क्या आ जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा और फिर अपने पास इनकम टैक्स निकाल अपने सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि भाई टैक्स का जो भी टैक्स का अमाउंट है डिवाइडेड बाय नेट जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज लगा दो, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन था। इस पे एक क्वेश्चन अपन और करते हैं ताकि ये अपने को आराम से समझ में आ जाए। अगले वाला क्वेश्चन अपन सीधा इससे ही करेंगे, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें देर का अगर इनकम टैक्स 7% बढ़ जाए, ये कौन सा 18 क्वेश्चन होगा अपना, अगर इनकम टैक्स 7% बढ़ जाए तो कुल इनकम 3% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। तो अपन ने क्या किया था अभी कि भाई जो भी टैक्स है इसके साथ ले लो, इसकी जो भी बढ़ने की दर 7% इज इक्वल टू जो नेट इनकम है कुल आय है मल्टीप्लाई बाय कर दो जो इसकी कितनी परसेंट से ये घट रही है, बस इतना ही करना अपने को। तो ठीक है, फिर क्या होगा टैक्स अपॉन कुल आय, तो वो हो जाएगी यहां से 3/7, तो ये आ गया टैक्स और ये आ गया इनकम है ना। तो जो कुल इनकम है नेट इनकम, तो इनकम क्या हो जाएगी जो स्टार्टिंग की उसकी सैलरी है वो कितनी 3/7 हो जाएगी, तो हो जाएगी 10। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इनकम टैक्स की दर परसेंटेज रेट ऑफ इनकम टैक्स है ना, वो आ जाएगी इनकम कितना टैक्स कितना है डिवाइडेड बाय इनकम कितनी है बंदे की मल्टीप्लाई बाय 100% है ना, जो चीज दे रखी है वही लिख रहे हैं अपन, तो ये आ जाएगा यहाँ से 30%। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आते ही अपने को बस इतना ही करना है और इसमें ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, बस ये वाली चीज पूछेगा, तो ये वाली चीज अपने को सीधी ये याद रखना है कि भाई टैक्स के साथ टैक्स की रेट ले लो इज इक्वल टू नेट इनकम के साथ नेट इनकम की रेट ले लो, तो उससे क्या ये टैक्स आ जाएगा और कुल जो नेट इनकम है वो आ जाएगी। इसको नेट इनकम बोलना अपने को, कुल आय में तो अपने को कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई कुल आय स्टार्टिंग वाली ना हो कि भाई जो उसको स्टार्टिंग में मिल रही है, तो ये नेट इनकम है, तो इनकम क्या हो जाएगी 3+7 हो जाएगी। ठीक है, किसी को नेट इनकम से बड़ा लग रहा होगा, पर अपने को ये चीज सोचनी है कि भाई इनकम के मामले में ये चीज नेट इनकम से कम होगी। ये चीज आपके जीके में भी आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के पार्ट में ये आएगी, 4-5 फॉर्मूले उसके इनकम के उसके रेवेन्यू के हैं। ठीक है, तो राजस्व वगैरह जिसको राजस्व बोलते हैं अपन, राजस्व भी 2 प्रकार के होते हैं, तो वो आप जीके में भी पढ़ोगे, तो ये उससे आप समझ जाओगे कि भाई ये इनकम आ गई। अब अपने को रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है, तो वो टैक्स अपॉन जो उसकी इनिशियल इनकम थी वो ध्यान, बस इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपन इसको दोनों को जोड़ के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से इनकम टैक्स की अपने पास रेट आ गई। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स पे अपन ने
2 क्वेश्चन किए, अपने को याद रखना है। थोड़ा इसकी लैंग्वेज अपने को अटपटी लगती है, पर अपने को बस इसका एक बार बेसिक समझ लेना है तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं अपन एक नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन का एक डिब्बा 81 यात्रियों से भरा हुआ है, जो कि अपनी क्षमता का 81.9/11% है। अगर ट्रेन में डिब्बों की संख्या, एक डिब्बे में सीट की संख्या का 27.3/11% है, तो ट्रेन में यात्रियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है यदि 18.2/11 सीटें हमेशा खाली रहती है। सबसे पहले अपने को स्टेप बाय स्टेप ये सोल्व करना है। सबसे पहले अपने को दे रखा है एक डिब्बा 81 यात्रियों से भरा है, तो डिब्बे में यात्री कितने हैं, एक डिब्बे के लिए दे रखा अपने को, है ना, एक डिब्बे के लिए यात्री कितने दे रखे हैं, यात्री दे रखे हैं 81, जो अपनी क्षमता का 81.9/11% भरा हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए ये चीज। इसको अपन क्या लिख के चल रहे थे, क्या लिख के चल रहे थे अपन, ये 9/11 है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो पीछे संख्या आ रही है वही यहाँ पे होगी। ये सेम चीज 9 के लिए भी लागू हो रही थी और ये 11 के लिए भी लागू हो रही है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये 9/11 है। तो मतलब अब डिब्बे की क्षमता, एक डिब्बे की क्षमता, एक डिब्बे की क्षमता यहां से अपन निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 9/11 करेंगे अपन, तभी तो 81 बैठे हैं इस डिब्बे में। इस डब्बे के लिए बात हो रही है। ये चीज दे रखी है 81 यात्रियों से भरा है, जो कि अपनी क्षमता का 81.9/11% है। इसका मतलब क्या है, क्षमता एक डिब्बे की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, यहां से 99 आ जाएगी ना। तो ये आ गया, एक डिब्बे की क्षमता अपने पास ये आ गई। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ये कोई डब्बा है ट्रेन में ना, ये डिब्बा है, इसके अंदर 99 सीटें हैं, 81 भरी है। ठीक है, 81 भरी है, तो कोई 99 का कितना परसेंटेज है, 81 सही 9/11% है ना। तो यहां से अपन ने निकाली कि भाई एक डिब्बे में 99 सीट है, तो ये इसमें बोल रखा है कि भाई सारी फिर जितने भी डब्बे हैं इनसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो टोटल सीटें आ जाएगी ट्रेन में। तो वो फिर अपन कैसे निकालेंगे, ये बोल रखा है कि भाई अगर ट्रेन में डिब्बों की संख्या, एक डिब्बे में सीट की संख्या का 27.3/11% है, तो 27.3/11% का मतलब 3/11 होगा। ठीक है, यहां से अपन डिब्बों की संख्या निकाल सकते हैं। डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 3/11 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा ना, 9×3=27। मतलब ट्रेन में डिब्बे तो इतने हैं और हर डिब्बे में इतनी सीटें हैं। ये चीज यहाँ पे आ गई अपने पास। तो टोटल सीटें कितनी है डिब्बों में या ट्रेन में ना, इस बार अब ट्रेन आ जाएगी। यहाँ पे टोटल सीट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 99 मल्टीप्लाई बाई 2/7। अब अपने को क्या पूछा है लास्ट में, ट्रेन में यात्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो यात्रियों की संख्या क्या होता है कि भाई इंडिया का अगर बेसिकली अपन देखा जाए तो यात्रियों की संख्या डिब्बे में तो सीट है ना उससे ज्यादा ही होगी। जनरल में एकदम भर के रखते हैं सीटें ना, पर अपने को यहाँ पे आइडियल सीट लेके चलनी है कि भाई इसमें बोल रहा कि भाई ये 18.2/11% सीटें हमेशा खाली रहती है। इसका मतलब क्या है कि वैकेंट कितनी है, खाली कितनी है, 18.2%, 2/11% ये हो गया, तो 2/11 सीटें, मतलब हर 11 में से 2 सीटें खाली है, तो भरी कितनी होगी। अब यात्रियों की संख्या अपन यहां से निकाल सकते हैं, यात्रियों की संख्या है ना, तो वो हो जाएगी, इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, टोटल में से निकालेंगे अपन 2/11 जो खाली है वो, तो यहां से आएगा मल्टीप्लाई बाई 9/11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, तो ये आएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 27
81 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 104 280 2080 2080 में 27 जोड़ेंगे कितना होगा 2080 में 27 जोड़ेंगे तो 2107 आएगा। यही आ रहा है क्या 104 208 इतने याद किया जाएंगे ना। ठीक है 27 को 80 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 27 दूनी 54 54 54 108 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और तो अच्छा 108 216 मतलब 2160 और 27 तो ये 87 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन का ध्यान रखना अपने को। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ये चीज अपने को पूछिए वापस एक बार। सांस बड़ी लंबी सांस लेके इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है इसमें दे रखा है भाई एक डिब्बा है उसमें 81 यात्री बैठे हैं। ठीक है और वो अपनी क्षमता का 81 से 9/11 भरा है। इसका मतलब क्या है कि भाई उस डिब्बे की अपन क्षमता निकाल सकते हैं। डिब्बे की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे 9/11 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिब्बे की क्षमता को। तो वहां से 9/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 दे रखा अपने को 81। तो यहाँ से एक डिब्बे की क्षमता आ गई। ट्रेन में एक डिब्बे में 99 सीटें हैं। ठीक है अब अपने को क्या करना है अपन टोटल डिब्बे निकालेंगे पहले क्योंकि अपने को टोटल यात्री निकालने हैं। टोटल यात्री के लिए टोटल डिब्बे भी होने चाहिए और एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं वो होनी चाहिए। फिर बाद में ऐसा होना चाहिए भाई वो पूरे खाली भरा है कितना खाली है कितना नहीं है कितना भरा हुआ है। ठीक है वो चीज भी होनी चाहिए। तो एक ट्रेन में डिब्बों की संख्या एक डिब्बे में सीट की संख्या का 27 सही 3/11% है। तो डिब्बों की संख्या मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 जो भी एक डिब्बे में सीटों की संख्या है मल्टीप्लाई बाई कितना है इसका परसेंटेज अपन क्या बोलेंगे इसको 3/11 हो जाएगा। ये 3/11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1199 और 927 ये आ गया अपने पास एक डिब्बा ये डिब्बों की संख्या और एक डिब्बे में सीटों की संख्या। तो अपने पास डिब्बे हैं एक डिब्बे में सीटें हैं तो टोटल सीट निकाल सकते हैं। टोटल सीट अपने पास ये आ गई। ठीक है इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं कटेगा। अभी अपने को और कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन अपने को क्या करनी है अपने को कैलकुलेशन करनी है कि भाई डिब्बे में यात्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि 11 सही 2/11 18 सही 2/11% सीटें हमेशा खाली रहती है मतलब ये 2/11 आ गया तो 9/11 1 - 2/11 करेंगे जो भरी होगी अपने को भरी हुई निकालनी है। खाली निकाल देते तो अपन 2/11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते इसको है ना। पर अपने को जो कितने आदमी है या सीटें हैं इसमें यात्री है सीटों पर वो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे जो टोटल सीटें हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/11 से ना। तो 9/11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 27। अब 81 मल्टीप्लाई बाई 27 करने के लिए अपने को माता बच्ची तो लगेगी। माता बच्ची लगने के इसको शॉर्ट टर्म में अपने शॉर्ट तरीके से ऐसे करना है कि अपन पहले एक को हटा देते हैं 27 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2160 आएगा। 2160 आएगा तो फिर उसमें 27 एक जोड़ देंगे। ये कैलकुलेशन आपको पहले भी टाइम एंड वर्क वगैरह जो भी अपन ने किए हैं टंकी वाले ट्यूशन उसमें ये बता रखी है भाई इसको इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं ताकि ज्यादा माता बच्ची नहीं हो। ठीक है अच्छा ट्यूशन था ये सिर्फ परसेंटेज में बेस था। आप देख सकते हो इसमें 3-4 बार परसेंटेज काम में आया। तो ये चीजें ये भी अपने को ये बार बार करेंगे तो ये याद हो जाएगी चीजें। जैसे ये है तो इसमें सीधा 9/11 लेना है तो परसेंटेज हो जाएगा इसका 3/11 हो गया इसका 2/11 हो गया। ठीक है ये भी 9 के केस में भी आपको बताया था मैंने वहां पे 9 आएगा और यहाँ फिर 11 का मल्टीप्लाई आएगा यहाँ 9 का मल्टीप्लाई आ रहा है दोनों एक दूसरे के यहाँ पे प्रतिलोम हो रहे हैं। ठीक है तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगर रमेश सुरेश से 33 सही 1/2% ज्यादा कमाता है तो सुरेश रमेश से कितना कम कमाएगा। एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा कमा रहा है तो दूसरे वाला पहले वाले से कम कमाएगा। तो इसमें क्या देगा एक रमेश है इजी क्वेश्चन है ये परसेंटेज को इसमें इंप्लीमेंट करना आना चाहिए अपने को। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है 1/3 है। ठीक है तो इसमें क्या दे रखा है रमेश है ना सुरेश से 33 से 1/3% ज्यादा कमा रहा है। रमेश सुरेश से तो सुरेश को अपन ये 3 मानेंगे और इसके अंदर 1 जोड़ेंगे अपन
परसेंटेज को इम्प्लीमेंट करना तो आपको आ गया होगा ये अपन कैसे कर रहे हैं। तो एक जोड़ेंगे तो ये आ गया 4। तो रमेश इस सुरेश से 1/3 मतलब ये 33 से 1/3% ज्यादा कमाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई सुरेश रमेश से कितना कम कमाएगा। सुरेश रमेश से कितना कम कमाएगा, कितना कम कमा रहा है ये -1 कमा रहा है कम। तो ये कितना हो जाएगा, सुरेश जो है वो रमेश से कम कमाएगा, हो जाएगा 1 माइनस नहीं लेना अपने को, 1/4 आएगा इस बार, क्योंकि कंपैरिजन रमेश के तुलना में हो रहा है सुरेश का। तो यहां से ये चीजें अपने को बस ध्यान देनी है, यहाँ पे 1/3 नहीं करना है। परसेंटेज का खेला यही खत्म हो जाता है कि आप बेस में क्या चीज रखते हो। सबसे ज्यादा 50% इसका रोल है कि आप ये वाला और ये वाला रोल कि भाई अपन बेस में कितना ले रहे हैं और इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। क्या किया है अपन ने, यहाँ पे बोला है कि भाई रमेश है ना जो सुरेश से 33 से 1/3% ज्यादा कमा रहा है। तो अपन ने इसका बेस वाला ये अपन ने मान लिया, यहाँ पे रमेश की आय जो है अपन ने 3 मान ली, तो इसकी 4 हो जाएगी, 1 बढ़ के हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई जो सुरेश है वो रमेश से कितना कम कमा रहा है। तो कम तो कमा रहा है, 3 कमा रहा है, ये 4 कमा रहा है। तो कितना कम कमा रहा है, 4 से कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में तो आप ये एरो बना के करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आएगी चीजें। ठीक है, डायरेक्ट लाइन खींचोगे तो उसमें फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर /3 कर दोगे, क्वेश्चन पक्का मिलेगा 33 से 1/3%, वहां पे पक्का ही मिलेगा। ठीक है, 20% भी मिलेगा, पर अपने को ये चीजें ध्यान रखनी। तो सुरेश रमेश से कितना प्रतिशत कम कमाएगा, प्रतिशत कम कमाएगा तो 1 कम कमा रहा है और 4 पे कमाएगा, इस बार कम है ना, 4 से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। बेस में वो चीज रखनी है जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो यहाँ आएगा 25%। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपन ने जो जो चीजें दे रखी थी, 3-4 स्टेप जो भी दे रखे थे वो इंप्लीमेंट करते गए अपन परसेंटेज पे, तो इसका आंसर भी अपने पास आ गया। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, किसी कंपनी में 62.2% कर्मचारी पुरुष है। अगर महिलाओं की संख्या 1 to 6 है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कई लोग इसमें क्या करेंगे, फिर पुरुषों की संख्या x मानेंगे, फिर x से ये 62 सही टोटल कर्मचारी मानेंगे, फिर कर्मचारी निकालेंगे टोटल, फिर वहां से फिर महिलाएं निकालेंगे, तो उसमें फिर टाइम लगने वाला है। ठीक है, जैसे उन्होंने मान लिया कि भाई पुरुष कितने हैं, x है। ठीक है, अब नहीं टोटल मान लिया x है। ठीक है, टोटल x मान लिया, पुरुष कितने हो गए x मल्टीप्लाई बाई 62 से 1/2%। ठीक है, तो फिर वो महिलाएं निकालेंगे, यहाँ से महिलाएं निकालेंगे, कितनी होगा वो 100%। अगर उसके अंदर उन्होंने ये इसमें से x में से निकालेंगे, आप x में से निकालेंगे तो वो कितनी बचेगी, फिर यहाँ से बचेगी वो 37 से 1/2% और x बचेगी। ठीक है, फिर उसको वो बराबर रखेंगे 1 to 6 के, फिर वो इसके डिवाइडेड में 100 करके, इस तरीके से फिर वो पहले x की वैल्यू आएगी, फिर पुरुष निकालेंगे। इसमें कोई फायदा है नहीं। अपन ने मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ये 62 से 1/2% है, इसको अपन क्या लिखते हैं, ये होता है 5/8। ये कैसे होता है ये भी आपको बताया था कि भाई 12.5 के मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 8 है, तो 8 का पूरा 1 से लेके 8 तक आपको बताया था। 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 2/8 क्या होता है, 1/4 तो वो 25%, फिर 3/8 तो वो 37 सही 1/2%, फिर 4/8 तो 50% हो जाएगा, 5/8 62.5%, 6/8 75, 7/8 87 सही 1/2%, और फिर 8/8 हो जाता है 100%। तो ये आपने अगर चीज ध्यान में दे दी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये कितने, ये कर्मचारी तो है पुरुष और ये है टोटल कर्मचारी, है ना। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, महिलाएं इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, 8 - 5 तो वो हो जाएगी 3 किसके इक्वल दे रखा अपने को, 1 to 6 के। तो यहां से ये कितने गुना पे है, ये है 4 और 2, है ना। तो अपन पुरुष कर्मचारी यहां से निकाल सकते हैं, पुरुष कर्मचारी टोटल पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, और पुरुष कर्मचारी हो जाएंगे 5 × 4 2, तो ये हो जाएगा 210। ये पुरुष कर्मचारी, ये महिला कर्मचारी, और टोटल पूछे टोटल अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 2, तो यहां से हो जाएगा
8 चौक 32, 320 और 8 दूनी 16, 320 और 16 336 हो जाएंगे इस यहाँ से ना। कैलकुलेशन भी अपने को साथ साथ में इस प्रकार से करनी है कि भाई अपना जल्दी से आंसर आए, ठीक है। कुछ खास था नहीं इसमें, 62 से 1/2% को क्या लिखते हैं अपन 5/8, तो 5/8 जिसको लिखना आ गया उसका क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्योंकि ये पुरुषों की संख्या का प्रतिशत है, प्रतिशत किसमें से होगा, टोटल पुरुष और महिलाएं होगी उसमें से होगा। तो पुरुष कितने 5 है, 8 में से 5 है तो 3 होगी महिलाएं, 3 महिलाएं होंगी तो वो कितने गुना पे बैठा है यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई इसका, तो इसको 42 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अपने पास पुरुष कर्मचारी आ जाएंगे। अगर पुरुष कर्मचारी अपने पास आ गए तो अपन यहाँ से टोटल कर्मचारी भी निकाल सकते हैं, और इसका महिलाओं का प्रतिशत तो आपको यहाँ से अगर निकालना पूछे तो ये 100 में से अपन माइनस कर सकते हैं सीधा ही, क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये थे आपके आज अपन ने 4-5 क्वेश्चन किए परसेंटेज के। इनकम टैक्स वाला है वो थोड़ा आपको एक बार गौर करके देखना है, उस पे जो भी 5-7 क्वेश्चन आए हैं आज तक के लिए तो उनको भी करना है। बाकी ये चीजें नॉर्मल है, परसेंटेज में ज्यादा कुछ खास है नहीं, अगर अपन ये चीजें ध्यान में रखेंगे ना ये वाली चीज बस इतनी, तो अपना परसेंटेज कोई लंबा चौड़ा चलने वाला है नहीं, ठीक है। 2-4 लेक्चर इसके ढंग से पढ़ लिए अपन ने तो ऐसा मान लो कि परसेंटेज हो गया। अगर परसेंटेज हो गया तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो लाभ आने के क्वेश्चन है अपन करेंगे प्रॉफिट लॉस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के जो भी है ना, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपन को अगर परसेंटेज ढंग से हो गया तो, क्योंकि उसमें सारा खेल परसेंटेज का ही है, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, अपन मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, बाय बाय, है ना।